दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका आभार कि आप लोगों ने जिस तरह से प्यार दिखाया, हमें जिस तरह से सपोर्ट किया। आज हमारी YouTube की फैमिली 2 लाख मेंबर्स की फैमिली हो गई है। ये पॉसिबल हुआ है आपके ही प्यार से और आपके ही सपोर्ट से। हम आशा करते हैं इसी तरह आपका प्यार, आपका सपोर्ट हम लोगों को मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोग जिस ढंग से प्यार दिखा रहे हैं, जिस ढंग से हमें सपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके लिए हमें ये हमारा फर्ज बनता है कि आपको हम पे बैक करें। तो हम पे बैक कैसे करेंगे? हम आपके लिए ऑप्शन की हमारा एक पेड प्रोग्राम है ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर। वो प्रोग्राम हम आपके लिए फ्री में यूट्यूब पे रिलीज करेंगे। ये हम इसीलिए कर रहे हैं, एक हमारे तरफ से एक पे बैक है आप लोगों का सपोर्ट का, आप लोगों के प्यार का। तो आप ये ऑप्शन प्रोग्राम देखिए। आने वाले कुछ हफ्तों में हम एक एक करके ये ग्रीक के ऑप्शन प्रोग्राम को फ्री में रिलीज करेंगे। आप लोग देखिए, फायदा उठाइए और खूब कमाइए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ। करते हैं सबसे ज्यादा मेंशन्ड चीज के बारे में, या सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट, जिसे ग्रीक कहते हैं, वो वॉलेटिलिटी। और ये वॉलेटिलिटी एक ऐसी चीज है जो सुनते ही हमारे दिमाग में फॉलिंग मार्केट्स का ख्याल आने लग जाता है, गिरावट का ख्याल आने लग जाता है, डर का ख्याल आने लग जाता है। तो वॉलेटिलिटी एक्चुअली होती क्या है, चलिए इस चीज को हम डिटरमाइन करते हैं। सिंपल भाषा में अगर, और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं आपसे, तो समझो आप अपने घर में बैठे हो और आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे आपकी टीवी, आपकी फ्रिज सब चालू है। बाहर में अचानक में बिजली कड़कने लग जाती है, तो आपके घर के अंदर क्या होगा? जो आपके इलेक्ट्रिक के चीजें हैं वो फ्लिकर करने लग जाएंगी, बंद होगी चालू होगी, बंद होगी चालू होंगी। तो वो बाहर में जो बिजली कड़की है उसके वजह से आपके घर के अंदर के जो अप्लायंस है उनमें फ्लिकर होने लग गया, वोल्टेज अप एंड डाउन होने लग गया। और एक तो जो नॉर्मल जो करंट जिसे हम बोल रहे हैं, जो नॉर्मल फ्लो हो रहा था करंट, तो नॉर्मल हमारे सबके घरों में ऑल्टरनेट करंट है। तो जो नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा था, ऑल्टरनेट करंट इसे बोला जाता है। तो जो नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा था वो अचानक में एबनॉर्मल होने लग गया। किसके वजह से? बाहर थंडर और लाइटनिंग की वजह से। तो यही चीज आप अगर मार्केट में अप्लाई कर लो तो वो बन जाती है वॉलेटिलिटी। जब वॉलेटिलिटी नॉर्मल रहती है, इसका मतलब जब मौसम नॉर्मल रहता है, बिजली नॉर्मल रहता है, कहीं बिजली नहीं गिर रही, कहीं कुछ नहीं हो रही, तो मार्केट्स का बिहेवियर एकदम नॉर्मल रहता है। लेकिन जैसे ही बिजली सर्ज होने लग जाती है, ये ऊपर नीचे, ये मार्केट का बिहेवियर भी हो जाता है। यहां आ जाता है फियर, यानी कि डर। फियर आ जाता है, यहां पर लोग डर जाते हैं कि अब हमारे पोजीशंस का क्या होगा। ऐसा ही हुआ फरवरी 2020 और मार्च 2020 में, जहां लोगों को आ गया डर, कोविड का डर आ गया, इकोनॉमिक कोलैप्स का डर आ गया। तो मार्केट उसके पहले स्मूथ चल रहा था, लेकिन अचानक में ये थंडर शावर या बिजली कड़की, तो डर बढ़ गया। तो उसे आप बोल सकते हो वोलेटिलिटी। कुछ फ्लैश ऐसा इवेंट हुआ कि जिससे डर मार्केट में बढ़ गया, लोगों की अनसर्टेनिटी बढ़ गई और मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई। इंप्लाइड वोलेटिलिटी उसे बोलते हैं। वोलेटिलिटी दो तरह की होती है। एक तो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी होती है, जो ये कैलकुलेट करती है कि पिछले एक साल में वोलेटिलिटी या प्राइस के मूवमेंट का लेवल क्या रहा। और इंप्लाइड वोलेटिलिटी वो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी को यूज करके इंप्लाइड वोलेटिलिटी निकलती है, जो हमें यह बताती है कि आने वाले एक साल में यह प्राइस का मूवमेंट कैसा रह सकता है अभी के पोजीशन के हिसाब से। तो अगर हम हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी देखें और वो हमें करीबन 30-40 के पास दिखे, और अभी नॉर्मल वोलेटिलिटी देखे, इंप्लाइड वोलेटिलिटी देखे, वो हमें 80-100 के आसपास दिखे, तो इसका मतलब क्या होता है कि हिस्टोरिकली
ये स्टॉक जो 30-40 की वॉलेटिलिटी के पास घूमता था, अभी 70-80 के पास घूम रहा है। इसका मतलब हिस्टोरिकली देखा जाए तो इसमें वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। वॉलेटिलिटी जनरली बढ़ती है बेयर मार्केट्स के समय, जहां लोगों का डर बढ़ जाता है, और जनरली डिक्रीज हो जाती है बुल मार्केट्स के समय, जहां लोगों का डर कम हो जाता है। ये वॉलेटिलिटी का फंडा जो फ्रेंड्स मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना जाऊं तो ये बहुत मजेदार फंडा है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें और काफी मजा आएगा। थोड़ा हट के ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूं। हम जानते हैं जब मार्केट में फियर होता है, डर होता है, उस समय वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। लोग क्या करते हैं? सेल। ये एक एक्सटेंट तक जाती है और ये एक एक्सटेंट में जाके जहां ये टॉप कर जाती है, जहां ये टॉप पे रहती है, वहां पर लास्ट सेल ऑफ होता है और डर हो जाता है खत्म। जहां VIX या वॉलेटिलिटी टॉप होता है, वहां मार्केट्स का बॉटम होता है। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। जहां VIX का बॉटम होता है, VIX बॉटम कब होगा? जब लोगों को कोई भी डर नहीं है, लोग कंप्लेसेंट है, मतलब कि लोगों के मन में डर नहीं है, सब चीज अच्छा है, इकोनॉमी इज वेरी गुड, सब चीज बढ़िया है। जो स्टॉक खरीद रहे हैं दूसरे दिन तीसरे दिन 10% 12% का रिटर्न देके जा रहा है, एवरीथिंग इज गुड, रोजी पिक्चर, वंडरफुल। तो जब लोगों का डर खत्म हो जाएगा, लोगों का डर खत्म हो जाएगा तो वॉलेटिलिटी गिर जाएगी, और जब ये बॉटम कर जाता है फ्रेंड्स, उस समय मार्केट स्टॉप करता है। जब वॉलेटिलिटी बॉटम करता है तो मार्केट स्टॉप करता है। ये एक ऐसे ही हम लोगों ने बात की आपको बता देने के लिए कि वॉलेटिलिटी का कहां पर काम आता है। रोज रोज वॉलेटिलिटी को देखेंगे, आज VIX इतना है, VIX इतना है, कोई फायदा नहीं बनता है। ये रोज रोज देखने की चीज ही नहीं है। उसके बाद वॉलेटिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑप्शन की प्राइसिंग में। ऑप्शन प्राइसिंग की जब हम बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और ये परसेंटेज में इसकी काउंटिंग होती है। एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, इसे वेगा बोला जाता है। वॉलेटिलिटी बढ़ता है तो स्टॉक का प्राइस, ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो। और अगर वॉलेटिलिटी गिरेगी तो ऑप्शंस का प्राइस भी गिरेगा, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो, कोई मतलब नहीं बनता। ओके, तो अभी आइए समझते हैं वेगा क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज करती है तो स्टॉक के जो ऑप्शन के जो प्राइस है वो इंक्रीज करेंगे, चाहे वो आपने कॉल खरीद रखा हो चाहे आपने पुट खरीद रखा हो, दोनों वो इंक्रीज करेंगे। और आप जरा इस चीज पे ध्यान दो कि अगर वॉलेटिलिटी से प्राइस इंक्रीज होते हैं ऑप्शन के, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगर आपने ऑप्शन लॉन्ग करके रखा है, अब इस बात को समझो, वॉलेटिलिटी से ऑप्शन जो होता है वो, जैसे आपको बोलता है मैंने, प्राइस हाई हो जाता है। अब आप समझो कि मार्केट में आपने जो ऑप्शन खरीदा उसका वेगा 3% है और निफ्टी स्पॉट 10,000 पे है। इसकी वैल्यू समझो 300 रुपए। और ये जो वेगा जब बढ़ता है बहुत जबरदस्त स्पीड से बढ़ता है। अब अचानक में समझिए कोई वॉर डिक्लेयर हो गई, या कोई बात हुआ जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ भी ऐसा कोई डिक्लेयर हो गया, तो अब क्या होगा, ये जो वेगा 3% है, ये
30% हो जाएगा। 30% हो गया मतलब कि इंटू 10 टाइम्स ये बढ़ गया। तो आपका निफ्टी वहीं का वहीं रह गया। समझिए, आपने निफ्टी में कुछ खास फर्क नहीं आया, निफ्टी 10,000 ही रह गया बिफोर न्यूज आफ्टर न्यूज, लेकिन वॉलेटिलिटी बढ़ गई। तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाने से आप समझिए ये जो आपका ऑप्शन का प्राइस था ये 10 टाइम्स बढ़ जाएगा वेगा के कंपैरिजन में, ये हाईली बढ़ जाएगा। उसी तरह से समझिए कभी कोई वेगा किसी स्टॉक का आईवी ऑलरेडी अप है, जैसे अर्निंग्स के टाइम पे होती है। अर्निंग्स के टाइम पे जनरली स्टॉक्स की आईवी अप रहती है। ये कैसे मेजर करते हैं आईवी को, आप कैसे आपको कैसे पता चलेगा अप है कि डाउन है? उसके लिए आईवीपी यूज किया जाता है। हम आगे देखेंगे आईवीपी क्या होता है और उसको कैसे यूज करना है। तो अर्निंग्स के टाइम पे समझिए आईवीपी बहुत हाई है और आपको यह पता चल जाता है कि इस ऑप्शंस में आईवीपी बहुत हाई है। अर्निंग्स के पहले जनरली स्टॉक साइडवेज जोन में चले जाते हैं और आईवीपी उनकी हाई हो जाती है, या इनमें जो वेगा होता है, जो वोलेटिलिटी होता है, वो हाई हो जाता है। जैसे ही वो इवेंट खत्म होता है ये वोलेटिलिटी क्रैश करता है या वेगा क्रैश करता है। और अगर आपने समझिए कॉल बेच रखे हैं, आपने यहां पर कॉल बेच रखे हैं, तो वेगा क्रैश करने से आपकी कॉल की वैल्यू भी गिर जाएगी। तो अगर आपने 200 रुपए में कॉल बेच रखे थे जिसमें वेगा समझिए 30 रुपीस का था, अब यहां पर वेगा क्रैश कर गया तो आपके कॉल वेगा क्रैश करके समझिए वेगा की वैल्यू अब यहां पर 10 रुपए होगी, तो आपके कॉल की वैल्यू 180 रुपए हो जाएगी और आप यहां पर कॉल शॉर्ट से 20 रुपीस पर लॉट या पर ऑप्शन कमा पाएंगे। तो इसी को ऑप्शन अर्निंग्स के समय इसी का गेम होता है, इसी को खेला जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको यहां पर जो लिटरेचर लिखा है वो यही लिखा हुआ है कि वेगा के बढ़ जाने से या वेगा के कम हो जाने से क्या होता है। अब देखिए, व्हेन वोलेटिलिटी इंक्रीजेस और इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ऑप्शन राइटर्स स्टार्ट फियरिंग दैट दे कुड बी कॉट राइटिंग ऑप्शंस दैट कैन पोटेंशियली ट्रांजिशन इनटू द मनी। इसका मतलब क्या होता है आप जरा समझिए। अगर आपने ऑप्शंस बेच के रखी है, सबसे बड़ा दिक्कत आप यह सोचो, अगर वॉलेटिलिटी गिर जाता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपने ऑप्शंस बेचे हुए हैं, आपने ऑप्शंस सोल्ड किए हुए हैं, तो समझिए आपने कॉल 800 रुपए में आपने कॉल सेल किया। जिस समय आपने कॉल सेल किया उसमें 760 अलग कोई चीज की वैल्यू थी, अलग मतलब कि समझिए वो डेल्टा था, थीटा था, गामा था, सब 760 था। इसमें वेगा 40 रुपीस का था। अब कोई कारण से आपने इसको बेच दिया, आपके पास आपके प्लस 800 आ गए, ये आपका प्रीमियम रिसीव्ड है। कोई कारण से वोलेटिलिटी शूट अप हो गई बहुत जबरदस्त और ये 40 का वेगा 400 का हो गया, तो अभी आपके ऑप्शन का प्राइस क्या हो गया? 760 प्लस 400, ये 60 और ये हो गया 11, मतलब 1160। अब आपको तो 800 रुपया प्रीमियम मिला था, लेकिन अभी आपका वैल्यू हो गया 1160, मतलब आपको लॉस हो गया 360 रुपए का पर ऑप्शन। तो और ये जो वॉलेटिलिटी है ना फ्रेंड्स, ये सिर्फ 10% नहीं बढ़ती है, जब इसे बढ़ना होता है ना, ये 50% तक एक दिन में बढ़ जाती है, 60% तक एक दिन में बढ़ जाती है, कभी कभी इतना हाई हो जाती है कि मतलब कि आप विश्वास नहीं करोगे। मैं आपको अभी एक चार्ट दिखाऊंगा वोलेटिलिटी का, तो आपको अगर आपने यहां पर समझिए एक लॉट सेल कर रखा है तो 360 का लॉस 75 इंटू 75 आप करोगे, 360 को इंटू 75 करोगे, एक लॉट जब आपने सेल करके रखा है तो चलिए आपको 27,000 का लॉस होता है। ये चलिए आप मान लेते हैं 27,000 का लॉस होता है।
आपका कैपिटल का 1% या कुछ भी है। लेकिन जब ऑप्शन राइटर जो होते हैं जनरली ये बड़े प्लेयर होते हैं, क्योंकि ऑप्शन बेचना एक रिस्क का काम है, और इतना रिस्क कौन उठा सकता है? जिसके पास ह्यूज कैपिटल हो। तो आपके मेरे जैसे आदमी अगर ऑप्शन सेल करके काम करेंगे अनहेज्ड, सेल अनहेज्ड मतलब कि हेजिंग नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, अगर सेल करके काम करेंगे तो 5 मैक्सिमम 5 इवेंट में अपने बाहर हो जाएंगे। तो ये तो आप एक लॉट समझिए, ऐसे आपने 360 इंटू 10 लॉट अगर किया होता तो आपका 2,70,000 का नुकसान होता। एक सिर्फ वॉलेटिलिटी की वजह से, और ये 800 का जो स्पॉट प्राइस है ये 800 पे ही रह गया। अब आपने कॉल बेच रखा है, तो कभी कभी क्या होता है, प्राइस गिरता है, लेकिन प्राइस समझिए 800 का कॉल गिर के 750 रुपए स्पॉट हो गया, तो आप बोलेंगे मेरे को 50 रुपए का फायदा तो हुआ, मेरे को 50 रुपए का प्राइस का गेन हुआ, लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी शार्पली फॉल हुई या इतनी शार्पली राइज हुई, सॉरी इतनी शार्प राइज हुई कि ये जो 50 रुपए का गेन है वो वेगा जो राइज हुआ वो 5,000 रुपए का राइज हो गया। तो ये 50 रुपए के आपके गेन को वो ओवरडू कर देता है और 4950 का आपके माइनस दे देता है, ये आपके वॉलेटिलिटी की वजह से। तो आप जब ऑप्शन खरीदते हैं तो ये एक्सपेक्टेड है, जब हम ऑप्शन खरीदते हैं उस समय वॉलेटिलिटी कहां होनी चाहिए? वॉलेटिलिटी लो होनी चाहिए। और जब हम ऑप्शन बेचते हैं उस समय वॉलेटिलिटी ऑलरेडी हाई होनी चाहिए। तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वॉलेटिलिटी नीचे चली जाएगी, और जब हम ऑप्शन खरीदते हैं उस समय ये प्रोबेबिलिटी होती है कि वॉलेटिलिटी ऊपर जाएगी। क्योंकि जैसे 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 मैंने आपको कहा कि मार्केट बढ़ता है तो वॉलेटिलिटी या तो स्टेबल रहता है या धीरे धीरे नीचे गिरता है, एक साथ में नहीं क्रैश करेगी कभी, अगर कोई इवेंट नहीं हो तो। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये वॉलेटिलिटी के बारे में, अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या हम वॉलेटिलिटी के बारे में जान सकते हैं, वेगा के बारे में जान सकते हैं, कब खरीदेंगे, कब खरीदना है, कब बेचना है, ये सब देखेंगे। और वॉलेटिलिटी को कैसे मेजर करें ये भी हम देखेंगे। कब हम लॉन्ग वॉलेटिलिटी लॉन्ग की वैल्यू बनाएं, कब हम वॉलेटिलिटी शॉर्ट की वैल्यू बनाएं, कौन से स्ट्रैटेजी बनाएं। वॉलेटिलिटी को देखने का एक और तरीका है फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन आप खरीदते हो तो ऑप्शन सेलर हमेशा रहता है, और अगर आई वॉलेटिलिटी या वेगा हाई हो तो इसका रिस्क भी बेसी होता है, इसने ज्यादा रिस्क लिया है, कल के और हाई हो गया है तो, और ऑप्शन सेलर है तो इसको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर हाई हो गया वॉलेटिलिटी तो इसके तो बट्टे लग जाएंगे। तो ये क्या करता है, हाई वोलेटाइल कंडीशन में, हाई वोलेटाइल कंडीशन में प्रीमियम हाई होता है, प्रीमियम इज मोर, या तो आप बोल सकते हैं मार्केट एक्सपेंसिव होता है ऑप्शन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसने हाई प्रीमियम आपसे चार्ज किया है, रिस्क हाई है, फियर हाई है, तो ये प्रीमियम हाई होगा, तो मार्केट एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव मार्केट में आप बाय ऑप्शन को बाय नहीं कर सकते, ये ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूं फ्रेंड्स, ऑप्शन के पर्सपेक्टिव से। एक्सपेंसिव मार्केट में आप ऑप्शन बाय नहीं कर सकते क्योंकि महंगी है चीजें, जाके हम महंगी चीजें नहीं, 10 रुपए का चीज हम 100 रुपए का चीज 1000 रुपए में क्यों खरीदेंगे, जब मुझे पता है कि थोड़े दिन के बाद ये वापस हो सकता है 100 में आ जाए या हो सकता है 80 में मिल जाए। तो मार्केट एक्सपेंसिव होता है जब वॉलेटिलिटी हाई होती है, जब मार्केट एक्सपेंसिव होता है, और जब वॉलेटिलिटी नॉर्मल होती है तो मार्केट्स नॉर्मल होते हैं, और उस समय ऑप्शंस के जो प्राइस होते हैं वो ऑप्टिमम होते हैं, तो इस समय हम बाई कर सकते हैं। तो यहां पर आपने देखिए स्ट्रैटेजी अपने को मिल जाती है, कैसे अपने स्ट्रैटेजी बनाएंगे। हाई वॉलेटिलिटी के समय हम वो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे जहां पर हम वेगा शॉर्ट हो,
अपने पोर्टफोलियो में वेगा शॉर्ट हो। लो वोलेटिलिटी के समय हम वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे जहां हम अपने पोर्टफोलियो में वेगा लॉन्ग हो या वेगा न्यूट्रल, सिर्फ हम डायरेक्शन का फायदा उठाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक्सपेंसिव मार्केट में जब वोलेटिलिटी हाई होती है, मार्केट एक्सपेंसिव होती है, हम लोग बाई नहीं करेंगे, और जब मार्केट नॉर्मल होता है उस समय हम लोग बाई करेंगे। चाहे कॉल बाई की बात करें, चाहे पुट बाई की बाई करें, एनीथिंग। यहां पर भी कॉल बाइंग और पुट बाइंग, मैं सब ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, क्योंकि वोलेटिलिटी अगर बढ़ेगा तो दोनों के प्राइस बढ़ेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेल्टा, इररिस्पेक्टिव ऑफ थीटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। ओके, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि यहां पर ये वोलेटिलिटी मैंने प्लॉट की है और ये ऑप्शन का प्रीमियम है, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन दोनों ही। तो जैसे जैसे वोलेटिलिटी बढ़ रही है, आप देखिए पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन दोनों बढ़ रहे हैं। और एक और चीज देखिए, जैसे जैसे डेज टू एक्सपायरी बगल में आती है, वोलेटिलिटी कम होती जाती है। तो देखिए ये जो रेड वाला लाइन है, ये जो रेड वाला लाइन है, ये 5 दिन एक्सपायरी होने वाला है, 5 दिन में। तो ये 5 दिन में एक्सपायरी होने वाला है, तो इसकी ये जैसे जैसे बढ़ेगा, इसकी वोलेटिलिटी भी बढ़ रही है लेकिन कम स्पीड में बढ़ रही है। वैसे ये देखिए 30 दिन का एक्सपायरी है यहां पर, ब्लू वाली लाइन, तो इसकी वोलेटिलिटी बढ़ रही है लेकिन एक हायर स्पीड में भी बढ़ रही है। ये नॉर्मल चीज है। तो आइए जो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा एक बार हम चार्ट पे देख लेते हैं। तो देखिए ये एनएससी का चार्ट है, एनएससी का साइट है, और ये विप्रो है। विप्रो में मैंने डेरिवेटिव का सेगमेंट खोला और यहां पर देखिए एनुअलाइज वॉलेटिलिटी इसकी 42.71 है। इसका मतलब एनुअली ये 42.71% ऊपर नीचे हो सकता है। एनुअली जो वॉलेटाइजेशन बोला जाता है या वॉलेटिलिटी बोला जाता है, मतलब पिछले एक साल में एनुअली 42% प्रॉफिट या 42% लॉस हो सकता है। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी अब देखिए आपको यहां ऑप्शन चेन में मिलेंगी, और यहां देखिए इंप्लाइड वॉलेटिलिटी जो है वो 39 है आपके कॉल्स की, और पुट्स की भी ऑलमोस्ट सेम रहती है, 39 ही है। एट द मनी वाली की देखिए, तो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी एट द मनी वाले की जो है अभी कम है, मतलब पिछले एनुअलाइज वॉलेटिलिटी से इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कम है। तो इस समय आप क्या करोगे, अगर आपको विप्रो में लगता है कि विप्रो बढ़ेगा या विप्रो घटेगा, कुछ भी लगता है, तो अभी हम ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करेंगे। ये ऐसे देखने से नहीं होता, मैं आपको एक जनरलाइज व्यू देता हूं। मैं आईवीपी जब आपको दिखाऊंगा, जब आपको बेसिक क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। एक चीज और नोटिस करिए, आप जब इन द मनी जाते हैं, इन द मनी मतलब इन द मनी कॉल्स की तरफ जाते हैं, तो ये देखिए गोल्ड एरिया जो होता है वो इन द मनी एरिया है। तो जब आप इन द मनी कॉल्स की तरफ जा रहे हैं तो देखिए वॉलेटिलिटी बढ़ जा रही है। तो इन द मनी कॉल्स की वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे आउट ऑफ मनी जा रहे हैं, यहां पर देखिए इसकी वॉलेटिलिटी बढ़ जा रही है। तो आउट ऑफ मनी कॉल की वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। वैसे पुट में जब आप इन द मनी जा रहे हैं तो देखिए वॉलेटिलिटी ज्यादा है, एट द मनी से ज्यादा है, और जब आप आउट ऑफ मनी जा रहे हैं तो वॉलेटिलिटी एट द मनी से ज्यादा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इस चीज के लिए भी कि अगर आउट ऑफ द मनी हम ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं तो एक्सपायरी आते आते इनकी वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, तो आपको बेसी फायदा मिलेगा। लेकिन अभी अपने आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, कौन सा शॉर्ट करना है, कौन सा लॉन्ग करना है, ये हमें अभी कुछ नहीं देखना है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं जनरलाइज। अब आइए देखते हैं ऑप्शन यहां पर। तो ये देखिए मैंने एक तो बाय कॉल 10,100 का कॉल मैंने बाई के लिए यहां पर दिखाया है, और ये है इसकी वॉलेटिलिटी। 10,100 की वॉलेटिलिटी है 28%। यहां देखिए प्राइस 322। मैं सब चीज सेम रख रहा हूं, डेल्टा थीटा सब चीज सेम रख रहा हूं। और यहां पर देखिए इसकी आईवी, इसकी वेगा देखिए, वेगा 439 है। स्ट्राइक वाइज आईवी इसकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी 28 है, 28 की वेगा जो है वो 439 है। अब फ्रेंड्स आप एक मजा देखो, इसकी देखिए वैल्यू 322, ये 439। अब मैं इसको यहां से डबल कर देता हूं, 60% कर देता हूं, और ये देखिए क्या हो गया, 322
जो हमारा उस समय पीएल था, वोलेटिलिटी अचानक में तेजी से जंप करने के कारण स्टॉक की प्राइस देखिए क्या बढ़ गई, और यहां पर देखिए वेगा भी बढ़ गया, और ये देखिए वापस मैंने वेगा को रीसेट किया तो ये देखिए 322। ये तो आपने लॉन्ग किया है इसीलिए आप बच गए। वैसे मैं आपको एक लॉन्ग पुट में भी दिखा देता हूं। देखिए 10,650 का पुट आपने लॉन्ग किया है, अभी यहां पर प्रॉफिट देखिए 1361। सब चीज सेम है, मैंने अभी तक प्राइस को भी नहीं गिराया, मैंने अभी तक प्राइस को भी नॉर्मल रखा है। इसकी वेगा देखिए 641 है। अब मैं ऐसे बढ़ा के डबल कर देता हूं और ये देखिए आपके प्रॉफिट क्या जंप है, 18,000 हो गया सीधा। सब चीज सेम रखा है मैंने, ना डेज टू एक्सपायरी घटाई ना कुछ घटाया, और ये अचानक में आपका, तो इस तरह से। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं और हम अब अभी सेल करने की सोचते हैं। तो मैंने कॉल सेल कर दिया और इसे मैंने हटा दिया और मैंने कॉल सेल कर दिया। 10,600 का कॉल मैंने सेट कर दिया, सेल कर दिया। ये मेरा प्रॉफिट देखिए 596। सब चीज सेम है, सिर्फ वोलेटिलिटी मैं बढ़ा देता हूं, इसे थोड़ा सा डबल कर देता हूं 52। मैंने कॉल सेल किया है, ये देखिए क्या हो गया, मल्टीपल लॉस। समझ रहे हैं आप कितना लॉस हो रहा है? मतलब कि 1% वोलेटिलिटी बढ़ जाने से आपको 642 रुपए का लॉस हो रहा है। तो इस तरह से वेगा, आप समझिए किसी स्टॉक का वेगा हाई है, अब इस स्टॉक का समझिए वोलेटिलिटी हाई है ऑलरेडी, और आपने बाय किया 10,650 का पुट, जुलाई महीने का 10,650 का पुट आपने बाय किया। ये नॉर्मल वोलेटिलिटी, सब वोलेटिलिटी, मार्केट जो है आपके तरफ आ गई और 50 पॉइंट गिर गई, तो 10,550 हो गया मार्केट। ये आपकी प्रॉफिट आ गई प्राइस के गिरने से। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा 42 था, तो 50 पॉइंट गिरने से आपको फायदा हो गया। लेकिन जैसे ही मार्केट गिरा, मार्केट गिरने के साथ साथ इसकी वोलेटिलिटी भी गिर गई और देखिए आपका लॉस आ गया। ये कितना बड़ा लॉस हो गया आपका। प्रॉफिट पोजीशन, आपको जो डेल्टा प्रॉफिट दे रहा था, जिस डेल्टा आपको जो प्रॉफिट दे रहा था, वो प्रॉफिट पूरा वेगा खा लिया। तो अब यहां पर देखिए, अगर 1 पॉइंट मार्केट गिरता है तो आपको जो प्रॉफिट होती है वो 49 रुपीज होती है, लेकिन 1% वॉलेटिलिटी गिर जाए तो आपको लॉस जो होता है वो 587 का होता है। तो इस तरह से आपका वेगा जो है आपके डेल्टा को खा जा रहा है। आप समझे मैंने क्या किया है यहां पर। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, मैं रीसेट कर देता हूं इसको, और यहां पर भी इसको भी रीसेट कर देता हूं 10,607। अब यहां पर एक सिनेरियो लेते हैं कि यहां पर आपका दूसरे दिन कुछ ऐसा हुआ, समझिए कोई सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ भी हुई, जिससे निफ्टी गैप डाउन खुलता है 10,400, 1400, बाप रे बाप, 10,400, और साथ ही साथ जो वोलेटिलिटी है ये बढ़ के 52 हो जाती है। तो देखिए आपका प्रॉफिट क्या हो गया, मतलब आपको डेल्टा का फायदा भी मिल गया और आपको वेगा का फायदा भी मिल गया। तो इस तरह से आपको समझना है कि आपको अगर डेल्टा गिर जाए तो क्या हो, वेगा गिर जाए तो क्या हो, वेगा अगर बढ़ जाए तो क्या हो, प्राइस डेल्टा, देखिए डेल्टा कोई काम का ही नहीं है, मैंने आपको सेल में दिखाया। वही बात है, अगर आप समझिए कॉल सेल करके रखे हो, अब इसको भी देखिए, ये भी मजेदार है। मैं कॉल सेल करके रखा हूं 10,607, मैंने कॉल सेल करके रखा है, और अभी आईवी नॉर्मल है, कॉल सेल करके रखा है, आईवी नॉर्मल है। कल, और ये देखिए प्रोजेक्टेड 634 जो भी है, कल समझिए गैप डाउन खुलता है 10,400 हो जाता है। तो क्योंकि मैंने कॉल सेल करके रखे थे तो 7,388 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये जो वॉलेटिलिटी है वो 26 है, लेकिन जब ये गैप डाउन खुला उस वजह से वॉलेटिलिटी भी बढ़ गई, और वॉलेटिलिटी समझिए डबल हो गई। तो देखिए ये प्रॉफिट टपा करके लॉस में बदल जाता है, क्योंकि आपके वेगा ने
आपके डेल्टा को हरा दिया, क्योंकि आपके लिए यहां पर वोलेटिलिटी गिर जाना, वोलेटिलिटी बढ़ जाना मतलब खतरनाक है, क्योंकि आपका वेगा माइनस में है, आपने कॉल सेल करके रखे हैं। तो इस चीज को समझिए आप। तो ये है वेगा। अब जब हम ऑप्शन चूज करते समय कौन सा चूज करेंगे, कौन सा नहीं चूज करेंगे, कौन सा ट्रेड करना है, कौन सा नहीं ट्रेड करना है, वो अभी हम सब देखेंगे। और ये देखिए हम लोगों ने देख ही लिया कि इन द मनी कॉल्स और इन द मनी पुट्स जो भी है, इनके जो वोलेटिलिटी होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और ये वोलेटिलिटी स्माइल बनती है उससे। आउट ऑफ मनी पुट्स के वोलेटिलिटी ज्यादा होगा, इन द मनी पुट्स का वोलेटिलिटी ज्यादा होगा, वैसे ही एक स्माइल बनती है। तो ये नॉर्मल मार्केट कंडीशंस है। इसमें स्माइल में थोड़ा सा भी स्क्यू हो या कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, आपको समझनी चाहिए। ये VIX जो है ये इंडिया का वोलेटिलिटी इंडेक्स है। जनरली ये निफ्टी के वोलेटिलिटी को मेजर करता है, ये इंडिया का या निफ्टी का आप इसे बोलो वोलेटिलिटी इंडेक्स है। तो ये देखो आप मार्च में किस लेवल तक ये पहुंच गया था, राइट? जस्ट इन अ मंथ्स टाइम, एक महीने के अंदर ये 13 पे ट्रेड कर रहा था, एक महीने के अंदर ये कहां तक पहुंच गया, देखिए 80 के ऊपर, 90 के आसपास, 85 तक पहुंच गया था क्लोजिंग बेसिस पे। तो इस तरह से वोलेटिलिटी एक्सपैंड होती है। तो यहां पर देखिए, अब इसको मैं यहां पर आपके साथ इसको निफ्टी यहां पर मैं ऐड करता हूं, तो मैं आपको दिखाऊं ओवरऑल मार्केट ने कैसे बिहेव किया। तो ये देखिए वोलेटिलिटी इंडेक्स ने टॉप किया तो निफ्टी ने बॉटम बनाया, इसके बाद ये ऊपर जाना शुरू। अब यहां पर देखिए जब मार्केट गिरती है वोलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा सा हाई बनाता है, बढ़ता है। जब मार्केट गिरता है वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है, जब मार्केट गिरता है वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है। तो ये डर होता है, जब मार्केट गिरता है वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है, जब बढ़ता है वोलेटिलिटी इंडेक्स घट जाता है। ये एक लेवल पे जाके अब ये यहां पर देखिए निफ्टी ऑल टाइम हाई यहां पर, और यहां पर वोलेटिलिटी इंडेक्स ने ऑल टाइम लो बनाया था, लेकिन यहां पर देखिए वोलेटिलिटी धीरे 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 पिकअप होने लग गई थी इस जगह पर। इस डाइवर्जेंस को ठीक से समझिए, इस जगह पर वोलेटिलिटी पिकअप होने लग गई थी। यहां पर निफ्टी भी बढ़ रहा है और वोलेटिलिटी भी बढ़ रहा है, इस एरिया में निफ्टी भी बढ़ रहा है, वोलेटिलिटी भी बढ़ रहा है। यहां निफ्टी गिरेगी और वोलेटिलिटी भी गिर रही है। यहां पर जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो यहां पर कुछ ना कुछ हमें समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप जो नॉर्मल रिलेशनशिप है वो गड़बड़ा रही है। क्योंकि मार्केट जब गिरे तो वोलेटिलिटी जनरली बढ़ती है, मार्केट जब बढ़े तो वोलेटिलिटी जनरली गिरती है। तो लेकिन यहां पर बढ़ने के साथ वोलेटिलिटी भी बढ़ रही थी, लेकिन ये देखिए ऑल टाइम लो बनाया वोलेटिलिटी ने यहां पर, और निफ्टी ने टॉप बनाया। तो जब वोलेटिलिटी बॉटम आउट करती है मार्केट टॉप बनाता है, और जब वोलेटिलिटी टॉप बनाती है तो मार्केट बॉटम आउट होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। ये निफ्टी का वोलेटिलिटी इंडेक्स है VIX, कोई भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा, और ये आपको NSE की वेबसाइट पे भी मिलेगा। और इस पे हम यूज करेंगे एक दो टूल्स, जो अगर हमें निफ्टी में ट्रेड करना है, हमें निफ्टी का आयरन कॉन्डोर बनाना है, निफ्टी का बटरफ्लाई बनाना है, निफ्टी का स्ट्रैडल ट्रायंगल जो भी बनाना है, अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो हम ये देखेंगे और इस पे ट्रेड करेंगे कैसे, इसमें हम टूल्स यूज करेंगे। और मैं आपको यहां पर सिर्फ इसको यहां पर VIX को यूज करके आपको वोलेटिलिटी मेजर करना भी बता दूंगा कि कैसे आप मेजर कर सकते हैं और किस समय कौन सा स्ट्रैटेजी बनाना है। तो जैसे जैसे हम स्ट्रैटेजी पे आगे जाएंगे वैसे हम आपको यहां पर डिस्कस करेंगे आपके साथ कि कैसे कौन से स्ट्रैटेजीज को बनाना है। लेकिन ये जरूरी होता है समझना VIX को। अब बात करते हैं IVP की। IVP मतलब जो हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए नॉर्मल वोलेटिलिटी को सीधा यूज नहीं कर सकते, स्टॉक सिलेक्शन के समय हम IVP यूज करते हैं, जो होता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल। इंप्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल हमें क्या बताता है? यह बताता है परसेंटेज ऑफ द डेज ओवर द लास्ट ईयर इंप्लाइड वोलेटिलिटी ट्रेडेड बिलो द करेंट लेवल। इसका मतलब पिछले साल में वोलेटिलिटी अभी के लेवल से कितने दिन नीचे थी।
राइट। तो देखिए अगर मैं इसको आपको ओवरऑल इसका इंपैक्ट बता देता हूं, लेकिन जब अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे तो आपको इतना डेफिनेशन इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो चीज हम यूज कर रहे हैं वो समझना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। आईवीपी इज 90%। तो कोई भी स्टॉक या कमोडिटी का अगर आईवीपी 90% होता है, भी ऑप्शन सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे वो आपको आईवीपी बता देगा। देखिए इसका आईवीपी 70 है। ओके, जब आईवीपी 90% है इसका मतलब यह है कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ट्रेडेड बिलो द करंट लेवल फॉर 90% ऑफ द पास्ट ईयर्स। दिस इंडिकेट्स दैट द इंप्लाइड वॉलेटिलिटी एट द करंट प्राइस इज यूजुअल देन हायर। इसका मतलब कि पिछले साल ये इंप्लाइड वॉलेटिलिटी लो लेवल्स पे थी और अभी करंट इंप्लाइड वॉलेटिलिटी 90% पे है, मतलब कि अभी 90% हाई है। परसेंटाइल जो है वो 90% हाई है। तो वहां पर आपने 70 देखा तो इसका मतलब 70% अभी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी हाई है। वैसे ही अगर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल 10% दिखाए आपको तो इसका मतलब यह है कि 10% अभी मतलब पिछले साल से अभी करंट जो ट्रेड हो रहा है वॉलेटिलिटी वो ओनली 10% लेवल्स पे है। तो ये जो होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, यहां पर ऑप्शंस एक्सपेंसिव माने जाते हैं। यहां पर इस कंडीशन में जहां हाई इंप्लाइड वॉलेटिलिटी होती है यहां पर ऑप्शन एक्सपेंसिव माने जाते हैं, और ये जहां पर लो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी होती है वहां पर ऑप्शंस चीप माने जाते हैं। एक्सपेंसिव इंप्लाइड वॉलेटिलिटी होगी तो हमें वेगा शॉर्ट की स्ट्रैटेजीज बनानी है, और जब चीप इंप्लाइड वॉलेटिलिटी होगी उस समय हमें वेगा लॉन्ग की स्ट्रैटेजी बना। मतलब कि इस समय हमारे अकाउंट में अगर वेगा लॉन्ग है तो हमें नुकसान होगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव है, और इस समय अगर हमारे अकाउंट में वेगा शॉर्ट होगा तो हमें नुकसान होगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत चीप है और एक्सपेक्टेड है कि ऊपर बढ़े। क्योंकि अब ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, आप मुझे पूछोगे कि सर आप बोल रहे हो कि वेगा जब 90% हो तो आप वेगा शॉर्ट करो और जब 10% है तो आप वेगा लॉन्ग यूज करो और वेगा शॉर्ट को यूज करो। ये क्यों आप मेरे को पूछोगे, आप आपके दिल में आ रहा है क्यों? क्योंकि वोलेटिलिटी साइक्लिकल होती है, एक लेवल पे कभी भी नहीं रुकेगी। वोलेटिलिटी इज साइक्लिकल, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी। तो वोलेटिलिटी जब हाई होगी तो ये एक्सपेक्टेड है कि वो लो भी जाएगी, साइकिल में मूव करती है, हाई लो, यार ये होगा ही होगा। वोलेटिलिटी साइकिल के हिसाब से चलती है। ये होगा, है ना? तो ये वोलेटिलिटी का आईवीपी का। अब अपने स्टॉक्स को जब सिलेक्ट करेंगे तो उसमें हम आईवीपी का डेटा देखेंगे कि आईवीपी कैसे कहां क्या कर रहा है। हाई आईवीपी होगा तो हम वेगा शॉर्ट करेंगे और नॉर्मल आईवीपी होगा तो हम वेगा लॉन्ग करेंगे। जनरली क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये हम आगे बात करेंगे, और ओवरऑल निफ्टी का क्या देखना है, कहां पर आयरन कॉन्डोर बनाना है, कहां बटरफ्लाई बनाना है, ये भी हम आगे देखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा हाई वोलेटिलिटी कुड इंडिकेट अपॉर्चुनिटीज टू सेल, जहां क्रेडिट स्प्रेड, आयरन कंडर, बटरफ्लाई हम बना सकते हैं, और लो वोलेटिलिटी हमें अपॉर्चुनिटी बाई की देती है जहां पर हम पुट, डेबिट स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड, आयरन कंडर दूसरे तरह का होता है जहां पर लो वोलेटाइल मार्केट में आयरन कंडर भी असफल बन सकता है। आयरन कंडर एक बहुत यूनिवर्सल टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी है जो हर एक टाइप ऑफ मार्केट्स में बना सकते हैं, और इसको मैनेज करना पड़ता है, जो करना पड़ता है, बट इट्स अ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी, और हम इसको यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम आयरन कॉन्डर को ट्रेड करेंगे। एक बहुत प्रो तरीका है और प्रोफेशनल तरीका है जहां पर आप आयरन कॉन्डर को ट्रेड कर पाओगे और उसका फायदा उठा पाओगे। तो फ्रेंड देखिए ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है जैसे मैंने आपको बताया, और इस पे हम लोगों ने ये एक इंडिकेटर यूज किया है। ये इंडिकेटर्स के अलग अलग लेवल पे, मतलब जो अगर ये 0.5 से 0 के बीच में रहता है तो यहां पर एक स्ट्रैटेजी यूज होती है, इसके ऊपर रहता है तो यहां हम अलग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, और अगर इसके ऊपर जाता है तो हम एक अलग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे।
इसको डेली में भी देख सकते हो आप, और वीकली में आप देखोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो हम ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज देखते हैं वो थोड़ी लॉन्गर टर्म के लिए रहते हैं। तो जैसे वीकली में देखोगे तो अभी देखिए जो वोलेटिलिटी है वो स्टेबल है, यहाँ पर नीचे के रेंज में है। तो यहाँ पर हम अलग ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। जब यहाँ पर आ जाएगी तो ऊपर के रेंज में आ जाती है, तो यहाँ पर हम अलग स्टेबल। अब इसको हम कंपेयर करेंगे डेली और वीकली को, कि वीकली में नीचे आ रहा है और डेली में क्या कर रहा है, या डेली में, वीकली में ऊपर है, डेली में क्या कर रहा है। तो उस हिसाब से हम अपने स्ट्रैटेजीज को डिजाइन करते हैं। और यहाँ पर देखिए एकदम ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, एकदम नीचे आ जाती है तो यहाँ पर अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। ये देखिए डायरेक्शन जो है, हमें ट्रेंड का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर आपको क्या लेना है। आपको, आप जो स्टॉक खरीद रहे हैं, इंडेक्स खरीद रहे हैं, आप कॉल खरीद रहे हैं कि पुट खरीद रहे हैं, ये यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा। ये आपको ये VIX नहीं बताएगा। ये VIX आपको ये यहाँ बता देगा कि वोलेटिलिटी लो है और ओवरऑल फियर फैक्टर जो है मार्केट का थोड़ा सा लो हो गया है। लेकिन आप देखो ये कई बार क्या करता है कि यहाँ पर आप देखो वोलेटिलिटी लो हो गई है और फियर फैक्टर लो है, लोग कम डरे हुए हैं, लेकिन मार्केट गिरना शुरू हो गया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कंप्लेसेंट बिहेवियर आ गया, ये लोग कुछ बेसिक कंप्लेसेंट हो गए यहाँ पर। और वैसे यहाँ पर डर रहे हैं, ये फियर जो है टॉप आउट होता है, फिर मार्केट नीचे। तो हर एक लेवल पे 1 2 3 4 लेवल्स हैं वोलेटिलिटी के, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल। ये चारों लेवल पे अलग अलग हम टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं VIX के साथ। तो ये VIX मैंने आपको बताया कि कैसे आप यूज करोगे, ये ओवरऑल मार्केट का जो फियर फैक्टर गॉज करने के लिए काम आता है। अब नेक्स्ट जो ग्रीक है वो है गैमा या गामा, जो भी बोलिए। एक्चुअली ये डेल्टा का स्पीड डिसाइड करता है। तो देखिए ये इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब हम कई बार वीकली ऑप्शंस जो होती है या एक्सपायरी ट्रेड होती है, उनका भी बहुत फैशन चला हुआ है कि भाई एक्सपायरी ट्रेड है या वीकली ऑप्शन है। सर आप वीकली ऑप्शन नहीं सिखाते क्या, सर आप एक्सपायरी ट्रेड नहीं सिखाते क्या। तो इनका बहुत ऑप्शन चला हुआ है अभी, बहुत ऑप्शन मतलब कि बहुत वो चला हुआ है फैशन। तो उसको समझने के लिए कि कई बार क्या होता है कि हम जब वीकली ट्रेड करते हैं या वीकली ऑप्शन एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, उस समय गैमा जो होता है वो बहुत जबरदस्त हमारे ट्रेड को, अगर डायरेक्शन आ जाए, मतलब कि अगर मूवमेंट आ जाए लास्ट मोमेंट पे, तो आपका जो जितना ट्रेड बनाया हुआ है, कोई भी आपका जो वीकली ऑप्शन एक्सपायरी का ट्रेड है, उसके बट्टे लग जाएंगे अगर मूवमेंट आ जाए। तो मूवमेंट कैसे आएगा, डेल्टा का मूवमेंट आएगा गैमा से। तो गैमा, डेल्टा जैसे प्राइस को बढ़ाता है या घटाता है, वैसे गैमा डेल्टा को बढ़ाता घटाता है। तो डेल्टा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, गैमा उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और गैमा का एक और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, वो जो होता है स्पीड, जिसे स्पीड बोलते हैं। तो अभी उतने थर्ड ऑर्डर में हमें नहीं जाना है, हमें डेल्टा और गैमा तक की काम है। तो गैमा क्या करता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल्टा एट अ गिवन टाइम, एट मतलब कि कितना डेल्टा में चेंज करेगा गामा। तो प्राइस कितना चेंज होगा जितना उसका डेल्टा है, डेल्टा कितना चेंज होगा जितना उसका गैमा है। एज सिंपल एज दैट। तो तब हम स्ट्रैटेजी जब हम बनाएंगे उस समय हम देखेंगे कि कैसे हम गामा का यूज करेंगे, कैसे हम डेल्टा का यूज करेंगे, किस ऑप्शन स्ट्रैटेजी में हमको गैमा देखना होगा। इंट्राडे जब हम ट्रेड करते हैं, स्पेशली ऑप्शन एक्सपायरी के समय ये गैमा बहुत बेसी एक्टिव हो जाता है, ये तुरंत डेल्टा को इन द मनी आउट ऑफ मनी कर सकता है। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और जैसे बेसिकली फ्रेंड्स, ये कंट्रोलेबल चीज नहीं है, लेकिन अगर हम सतर्क रहे कि हाँ चांसेस हैं, तो हमें यह पता चल जाता है कि हमें एक्सपायरी उस दिन ट्रेड करना है कि नहीं करना है, उस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है कि नहीं करना है। तो देखिए गैमा का देखिए डेल्टा चेंजेस रैपिडली फॉर एटीएम ऑप्शन। जैसे हम जानते हैं कि डेल्टा जो होता है एटीएम ऑप्शंस के लिए बहुत जल्दी चेंज होता है और ओटीएम के लिए बहुत स्लोली चेंज होता है। तो ये समझिए, नेवर शॉर्ट एटीएम और आईटीएम ऑप्शंस विद द होप दैट दे विल वर्थलेसली एक्सपायर। मतलब कि कभी आप एटीएम ऑप्शन को शॉर्ट कर दोगे, कभी आप ओटीएम ऑप्शन को शॉर्ट कर दोगे, ये सोच के कि ये एक्सपायरी इसकी वर्थलेस होगी, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि अगर डेल्टा बेसी हिल गया, गामा एक्टिव हो गया और डेल्टा को बेसी हिला दिया और प्राइस और समझिए या ऑप्शन को इन द मनी ले गया, तो आपके पोर्टफोलियो के बट्टे लग जाएंगे। तो इसलिए अवॉइड शॉर्टिंग ऑप्शंस व्हेन वी हैव लार्ज गामा। देखिए ये बहुत जरूरी है।
अवॉइड शॉर्टिंग ऑप्शंस विच हैव लार्ज गामा। इस चीज को समझ लीजिए, यही सब चीज का सार मैंने आपको एक तरह का हिंट दे दिया। कोई भी ऑप्शन जिसका गामा ज्यादा है, बड़ा गामा है, उसको अवॉइड करिए शॉर्ट करने से। ये आपको कोई भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा। हाँ, एक ग्रीक का सॉफ्टवेयर आपको चाहिएगा जरूर, क्योंकि उसके बिना आप ग्रीक कैसे मैनेज करेंगे। तो बहुत सारे आप इंटरनेट पर जाके खोजो, आजकल बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर ग्रीक के सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, बहुत सारे फ्री में भी दे रहे हैं, बहुत सारे चार्जेबल भी है। आपको जो सूट करता है आप वो ले लो। और ओटीएम ऑप्शंस आर ग्रेट कैंडिडेट फॉर शॉर्ट ट्रेड्स अज्यूमिंग यू इंटेंड टू होल्ड द शॉर्ट ट्रेड्स अप टू एक्सपायरी। लेकिन यही बात है, ओटीएम ऑप्शन ही आपको शॉर्ट करना चाहिए। यही कारण है क्योंकि उसमें गैमा बहुत, क्योंकि उसमें देखिए पहले तो डेल्टा कम होता है, डेल्टा कम होता है, इसका मतलब क्या है कि उसका इन द मनी होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। सेकेंडली, अगर डेल्टा कम है तो उसमें गैमा का जो एक्टिविटी है वो भी कम होगा, तो वो वर्थलेस एक्सपायर होने की चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर वहां पर गैमा ने कमाल करा दिया, ऐसा कोई मूवमेंट आया जहां गामा ने उसे इन द मनी कर दिया, तो बहुत खराब होगा। तो याद रखिएगा, गामा जहां पर बड़ा है वहां पर आप उन ऑप्शंस को अवॉइड करिए। फ्रेंड्स, यहां देखिए एक ऑप्शन चेन मैं आपको दिखा रहा हूं, और यहां देखिए ये मंथ के एंड की एक्सपायरी है 30 जुलाई की। 10,600 जो एट द मनी है, क्योंकि 10,607 है निफ्टी, तो 10,600 का जो कॉल है, जो पुट है, दोनों एट द मनी है। ये डेल्टा देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि एट द मनी का डेल्टा जो होता है वो हमेशा 0.5 के पास रहता है। तो ये देखिए एट द मनी का डेल्टा 0.5, 0.48। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप दोनों डेल्टा को ऐड करोगे, दोनों साइड के डेल्टा को, कॉल के डेल्टा को, पुट के डेल्टा को, आप जब भी ऐड करोगे इसका वैल्यू 1 आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। मतलब कि आप जो माइनस साइन है उसको हटा के ऐड करोगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। अच्छा, यहां पर देखिए आपको मिलता है थीटा, मतलब कि इसमें टाइम वैल्यू कितनी है, एक ऑप्शन की टाइम वैल्यू कितनी है, एक ऑप्शन में वेगा कितना है, और एक ऑप्शन में गैमा कितना है। तो ये एक ऑप्शन का है। आप यहां पर मैं पर लॉट भी दिखा सकता हूं आपको, देखिए ये पर लॉट। तो अब एक चीज आप देखिए, ये 30 जुलाई की एक्सपायरी मैं देख रहा हूं, और यहां पर थीटा 493 है, इसका मतलब टाइम ज्यादा है। वेगा 664 है, इसका मतलब वोलेटिलिटी जो है अभी क्योंकि अभी टाइम बेसी है, 30 जुलाई है, तो वोलेटिलिटी 664 है, और गैमा 0.57 है। अब मैं इसे नॉर्मल, एक तो 16 जुलाई मतलब कि 2 दिन बाद की वोलेटिलिटी चला दे रहा हूं। तो आप यहां पर देखो 2 दिन बाद की वोलेटिलिटी चला देने से क्या हुआ, सबसे पहले आप देखो थीटा का वैल्यू को। थीटा का वैल्यू जो है वो आप देखो क्या हो गया, थीटा का वैल्यू हो गया 1527, मतलब कि पर डे आप 1500 रुपए पर लॉट खोएंगे, सिर्फ टाइम का वैल्यू, अगर आपने ये 16 जुलाई वाले ऑप्शंस को लॉन्ग करके रखा है। वेगा देखिए 234, वोलेटिलिटी जैसे जैसे हमने कहा कि एक्सपायरी सामने आती है, वोलेटिलिटी जनरली नॉर्मलाइज हो जाती है, तो वो हो गया। लेकिन यहां गैमा देखिए 0.145, 30 तारीख के गैमा को देखिए 0.057, मतलब कि कम है, और यहां के गैमा को देखिए 0.145। तो अब इसका मतलब फ्रेंड्स, ये जो एक्सपायरी क्लोज है उसकी गैमा जो है एट द मनी की ज्यादा है, और जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं आप देखो गैमा कम होते जा रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पर गैमा ज्यादा हो गया है, इसका मतलब यहां गैमा एक्टिव है। तो अगर गैमा बढ़ेगा, डेल्टा कितना, प्राइस कितना बढ़ेगा, जितना उसका डेल्टा है, इसका मतलब कि 34.96, और गैमा कितना बढ़ेगा, डेल्टा कितना बढ़ेगा, जितना उसका गैमा है। तो यहां पर एक्सपायरी के समय अगर अपना गैमा एक्टिव हो जाएगा तो आपके आउट ऑफ, अब यहां पर देखिए आप समझिए, मैं आपको आउट ऑफ द मनी दिखाता हूं। तो समझिए पुट की बात करते हैं, तो मैं आउट ऑफ द मनी पुट, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 10,400 निफ्टी आ जाता है। चलिए, तो आप समझिए 10,400 का निफ्टी है, और यहां पर इसके हमने 10,400 का जो पुट है वो बेच दिया, या समझिए आपने 10,400 का कॉल बेच दिया। आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी जो है 10,400 आ जानी चाहिए। तो या कोई भी हिसाब से आपने 10,400 का कॉल बेच दिया। अब इसकी गैमा देखिए फ्रेंड्स 0.082 है। अगर किसी कारण से निफ्टी
10,400 के जगह ऊपर बढ़ जाए तो ये जो गैमा है ना, आप इस कॉल के डेल्टा को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि निफ्टी अगर ऊपर बढ़ेगी तो ये जो कॉल है और इन द मनी होता जाएगा, डीप इन द मनी होता जाएगा, तो इसका जो डेल्टा है वो बढ़ता जाएगा और गैमा इसके डेल्टा को बहुत स्पीड में बढ़ाएगा। और अगर आउट ऑफ मनी जो कॉल है, समझिए 10,900 का कॉल है, ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपने 10,900 का कॉल शॉर्ट किया, अब ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये इन द मनी कॉल हो जाएगा। अगर निफ्टी 10,400 के बदले 10,900 पहुंच जाती है तो ये कॉल इन द मनी हो जाएगा और इसका जो डेल्टा है ये मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा, इसका गैमा जो है मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा, इसका गैमा इसको पुश कर देगा और आपके पोजीशंस की बुरी तरह से लॉस में लग जाएंगे। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन आप क्या तो एडजस्ट करेंगे, क्या टाइम बचता है क्या नहीं बचता है, वो बहुत स्पीड में जाना पड़ता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स एक चीज का याद रखिएगा कि जहां पर आपको लगे गैमा ज्यादा है वहां पर अवॉइड करिए शॉर्ट करना। ऑप्शंस के ग्रीक्स का जितने अपने को जरूरत थी वो सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और अब हम इस सारे एनालिसिस को और ये सारे जो हम लोगों ने सीखे हैं सब चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे अपनी ट्रेडिंग में और देखेंगे कि किस तरह से हम ग्रीक को मैनेजमेंट कर सकते हैं। कुछ तो एक एक करके मैं छोटा छोटा बाइट साइज लेसन्स आपके लिए लेके आऊंगा हमारे प्रो RSI ऐप में, जहां पर आप एक एक लेसन को एक बार में लो और उसको अप्लाई करो। अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद दूसरा लेसन लो, फिर उसको अप्लाई करो। तो बेसिक ज्यादा हम झोल झाल नहीं करेंगे, आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजीज नहीं सिखाएंगे, हैंडफुल ऑफ स्ट्रैटेजीज जो मार्केट्स में काम आ सके, बस उतना ही। तो हमें ऐसा नहीं कि मैं आपको 50 स्ट्रैटेजी बढ़ाऊंगा किसी किताब से उतार के, नहीं, जो स्ट्रैटेजीज मैं खुद ट्रेड करता हूं, जो मुझे लगता है मार्केट में काम आएगा, वही सब स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और हमारे अभी ऐप में ये VSA एक तो प्रोग्राम है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ये ट्रेंडिंग है, काफी लोगों ने लिया है, अच्छा रेटिंग्स मिली है, तो आप इसे भी जाके एक बार देखें। थैंक यू, और मैं जल्दी ही आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज लेके आऊंगा।